हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम आपसे दूर तो चले गए, खुद ही जाते हैं, खुद ही ब्लॉक करते हैं, खुद ही लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो डीएम की बर्दाश्त से बाहर, डीएफ की बर्दाश्त से बाहर होता है। यूनिवर्स को भी वो चीज़ें पसंद नहीं होती, क्योंकि डीएफ तो प्यार देती है, नर्चिंग करती है, केयरिंग करती है, अपने डीएफ को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान नहीं मानता। उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो दुनियादारी में होता है, 3D वर्ल्ड में होता है, माया नगरी में खोआ होता है। उसको पैसा चाहिए, नए नए रिश्ते बनाने का उसको शौक़ होता है। तो उनको ये नहीं पता होता। मैं सभी को बताना चाहती हूँ, अगर हम अलग अलग रिश्तों में जाते हैं तो जब हमारा किसी के साथ रिश्ता बनता है तो बॉडी लैंग्वेज भी होती है, तो उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे 7 चक्रा से कोई ना कोई चक्रा उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्शन होने के कारण जो उसके दुख दर्द भी हैं वो भी हमारे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन का कारण ही यही होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। पहले तो अपने परिवार वालों को सही स्थान देना चाहिए। आपकी वाइफ कैसी भी है, कार्मिक है, सोलमेट है, उसके बाद आपको मतलब उसी के साथ प्यार से रहना चाहिए। 100% उसको सरेंडर करना चाहिए, तभी आप सही एनर्जी को पा सकें। क्योंकि एनर्जी सब पढ़ लेती है आसपास। अगर हम अपनी वाइफ को धोखा भी देते हैं, हस्बैंड को धोखा देते हैं, तो एनर्जी को सब पता होता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इसलिए जिस भी रिश्ते में हो 100% उस रिश्ते को दो, तो आप खुश रहोगे। अगर हाँ किसी से प्यार है तो उसको भी 100% दो। ये नहीं कि पैसे के कारण प्यार करो, धोखे के कारण प्यार करो, फिजिकल रिलेशन के कारण प्यार करो। अगर प्यार करना है तो सच्चे मन से करो, क्योंकि हमारी पल पल की रिकॉर्डिंग होती है। परमपिता परमात्मा के पास भी जाती है रिकॉर्डिंग, और हमारी आत्मा में, हमारे जो माथे के बीच में 3rd आई है, उसमें रिकॉर्डिंग हर वक्त चलती है। DNA में भी रिकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, जगह जगह प्यार बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यार तो, शांति तो एक से प्यार करके ही होगी, नहीं आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा। तो थोड़ा सा मेरा मन किया कि मैं गाइड करूं। तो अब मैं देखना चाहती हूं कि आपसे दूर होकर आपके डीएम क्या फील कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है आपके बारे में। ये डीएफ के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला कार्ड है द फूल। आपसे दूर होके आपके डीएम में इतनी ताकत आ गई है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मुझे जाना है, मुझे उसी आत्मा के पास जाना है, अपनी डीएफ के पास जाना है। चाहे मेरे रास्ते में जितने भी दुख दर्द, देखो एक इंसान है बेफिक्र होकर चल पड़ा है। जहाँ मैं थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में और भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे अंकल सर की गाइडेंस है। जब हमारी आत्मा ऊपर से चलती है, वैसे चलती है जैसे एक इंसान बेपरवाह होकर जाता है। दुनिया में हम जन्म लेते हैं, हम अपने असली घर से ऐसे ही आते हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करना होता है, भोग भोगने होते हैं, कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। इसीलिए इंसान बेफिक्र होकर दुनिया में जन्म लेता है। परमपिता परमात्मा किसी को नहीं भेजता, हमारी मर्जी होती है। क्योंकि जीव आत्मा जगत की जो बुक है, वो पढ़ने से आपको सब कुछ पता चल जाता है। वो वही लोगों को अच्छी लगती है जिनकी आत्मा की जागृति हो चुकी होती है। जिनकी आत्मा सोई होती है, उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलता, कोई बात समझ में नहीं आती। हमारे तो एक एक लफ्ज़ हमारी आत्मा में उतर जाता है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं, ऑटोमेटिकली बुक्स आनी शुरू हो जाती है। कोई दृश्य शक्ति होती है, हर वक्त हमारी हेल्प करती है। उसको पता है कि हमें किस टाइम में क्या चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो वहाँ एक इंसान बेफिक्र होकर दुनिया में जन्म ले रहा है। वैसे ही आपके डीएम आपके पास बेपरवाह होकर आना चाहते हैं। अब उनके रास्ते में, चाहे देखो आगे खाई है, दुख हैं, दर्द हैं, उनके कार्मिक रोग हैं, उनके बिलीफ सिस्टम रोक रहा है, उनके वर्कहॉलिक हैं, दोस्त रोक, लेकिन अब वो किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैं आपसे दूर हुआ, तब से मैं बहुत दुखी हूँ और शांत हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूँ, मेरा दम घुट रहा है आपके बिना। ऐसी हालत है आपके डीएम की। आएंगे, आप ही के पास आएंगे। आपने उनके पीछे नहीं भागना, चेंज नहीं करना, किसी बात की चिंता नहीं करनी, नीडीनेस नहीं रखनी। आगे है 9 ऑफ कप्स। कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी दे रहे। देखो येलो कलर है, इसका मतलब आपके डीएम अवेकन हो चुके हैं बहुत हद तक। येलो कलर ज्ञान का होता है। आज वीरवार है, वैसे ही मैं फास्ट रखती हूँ 20-25 साल से, तो परमपिता परमात्मा ने पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी इस जर्नी की। तो जहाँ पर एक इंसान है, बैठा है आराम से, 9 ऑफ कप्स, उसको पता है उसको डीएफ का प्यार चाहिए। उसको पता है कि मैं उसी के साथ कंप्लीट होता हूँ, क्योंकि एक ही आत्मा के
दो हिस्से होते हैं। कंप्लीशन आप ही के साथ फील करते हैं, लेकिन बैठे आराम से। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ, भाई कुप्पा बन के बैठकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैठते रहो, डिप्रेशन में जाओ, दर्द में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। एक्शन लो। अगर आपको अपनी डीएफ का प्यार चाहिए, आपको पता है कि आप उसके साथ कंप्लीट फील करते हो, तो जाओ ना उसके पास। अगर कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माफ़ी मांगने वाली आत्मा बहुत बड़ी आत्मा होती है। उसमें परमात्मा का वास होता है। परमात्मा उन लोगों पर बहुत खुश होता है जो दूसरों को माफ़ करते हैं, खुद माफ़ी मांगते हैं। लेकिन डीएम की जो ईगो होती है ना, बहुत हाई होती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, तोप हूँ मैं कोई, कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं कहीं नीचा ना हो जाऊँ। क्योंकि फिर हम तो होते हैं उसके मन में कि मैं डाउन ना हो जाऊँ। क्योंकि निमेष गौरा होए, जितना हम नीचा चाहते हैं उतना परमात्मा हमें ऊपर उठाता है। इसलिए माफ़ी मांगकर अपनी डीएफ के पास जाओ। जो गलती की है उससे माफ़ी मांगो। अगर डीएफ ने की है, डीएफ भी मांग सकती है माफ़ी, कोई बात नहीं, लेकिन डीएम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये फीलिंग है उनकी, कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ। आगे है एस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर देखो आपकी यादों को, आपके प्यार को, आपकी ऑडियो वीडियो स्नैप्स कितने प्यार से उन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि जब वो सेपरेशन में चले जाते हैं ना, खुद ही वो खड्डा खोदते हैं, खुद भी उसमें गिरते हैं। तो ये चीज़ें उनको बहुत राहत देती है। वो देखते हैं आपकी सभी चीज़ों को, आपकी यादों को संजो कर रखते हैं, आपके प्यार को कितना संभाल कर रखा है। एक देखो पेज होता है, जो छोटी उम्र का लड़का होता है, उसको पेंटिकल पकड़ना नहीं आता, जहाँ पर कितने अच्छे से पकड़ा है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैंने आपकी यादों को बहुत प्यार से संजो कर, संभाल कर, आपकी स्नैप्स, ऑडियो वीडियो, बिताया हुआ टाइम, सभी बहुत अच्छे से रख रखा है अपने अंदर। बहुत प्यारी एनर्जी में नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर आपके डीएम थोड़े से ईगो में होते हैं। जो बातें आप बोलते हो ना, आपसे बात करना, आपसे राय लेना, उनको ऐसे लगता है कि मैं नीचा हो जाऊँगा। तीसरा नंबर क्या होता है? जुपिटर का। 3 नंबर ज्ञान का, बृहस्पति का। अब उनको भी मालूम है कि मैंने ज्ञान की जर्नी पे चलना है कहीं ना कहीं, क्योंकि आत्मा की खुराक ज्ञान होता है। वो लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, आपके अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपनी फैमिली से, क्योंकि अलग अलग हर की सिचुएशन होती है। सलाह मशवरा ले रहे हैं कि मैं इस जर्नी में क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे अपने डीएफ के पास जाऊं। तो ये उनकी एनर्जी है। आपसे दूर रहने के कारण उनको सभी चीज़ों का ज्ञान हो गया है। बैराग के कारण ही ज्ञान होता है, दर्द के कारण ही ज्ञान होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, आपने मुझे बता दिया कि आपके डीएम खुद ही आपसे दूर होते हैं तो उनकी कैसी हालत होती है।